नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बसंतपुर, बड़ा टोला, मोतिहारी। आप सभी के द्वारा बीएड कंबाइंड एंट्रेंस के फॉर्म भरे गए हैं और आप सभी जो है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। परीक्षा को स्थगित बार बार होने का आप लोग परीक्षा में बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो समय है आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय है कि आप अच्छे से अच्छे तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लें। हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले हर स्टूडेंट ये जान लें कि महाविद्यालय का कॉलेज कोड क्या है। महाविद्यालय में प्रवेश के लिए कोई भी जानकारी के लिए मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे। जैसे कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग पीछे विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, तद्भव तत्सम शब्द पढ़े, उसी प्रकार आज हम जो है मुहावरे के विषय में अध्ययन करेंगे। और मुहावरे को हम अलग अलग शरीर के पार्ट जो होते हैं, कान के द्वारा जो मुहावरे बने, कान शब्द से, आँख शब्द से, नाक शब्द से, मुंह शब्द से, आँख शब्द से, जो भी मैंने मुहावरे बने हैं शब्द को लेके उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले हम बताते हैं आप लोगों को कि हमारे महाविद्यालय का परिचय करते हैं आप लोगों के सामने। हमारे महाविद्यालय का नाम भुवन मालती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मोतिहारी, और कॉलेज का कोड है सीरियल नंबर 184। फिर से सुन लें, कॉलेज का कोड है सीरियल नंबर पे जो है 184 और एमसीटी कोड है ERCAPP और इसका नंबर है 1413। ध्यान दीजिए, इसका एमसीटी कोड नंबर है 1413। इसके बाद महाविद्यालय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के समय कॉलेज को अलॉट करने के लिए आप जो नंबर से पहले जानकारी दे सकते हैं, तो मोबाइल नंबर है 9128959036 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7766919645। ये दोनों हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो फिर आइए हम बात करते हैं आपके सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे पे। और ये जो आज का जो मुहावरा है आपके आँख शब्द तो बना हुआ है, क्योंकि जो जितने मुहावरे मैं इस पर लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, उसमें से आप जितने मुहावरे एग्जाम में पूछेंगे इसके अंदर से ही आएंगे। तो सबसे पहला आपका है आँख खोलना हो। इसका अर्थ होता है हिंदी में होश आना, सावधान होना। तो इसमें क्या है कि आज जैसे हमारे देश में महामारी फैली हुई है, कोविड-19 वैश्विक महामारी, तो जैसे हम किसी को उस बीमारी से ग्रसित पाते हैं या उस कोई जानकारी हमको देता है कि आपके अंदर ये लक्षण पाए जाएंगे तो आप कोरोना लक्षण है, तो उसी प्रकार जिससे उसको जानकारी मिलती है तो आंखें खुल जाती है हमारी। ये भी हम कह सकते हैं कि जन जागरण के माध्यम से जो आजकल जो भी सामान्य जानकारियाँ दी जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है, उसको देखकर, उसको सुनकर जो है हमारे आंखें खुल गई या प्रशासन की आंखें खुल गई। दूसरा है आंखें चार होना, आमने सामने होना। आमने सामने होने से मतलब है कि जैसे आपके सामने कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और आमने सामने हो जा रहे हैं, तो फिर वो आपके आमने से बोलते आंखें चार हो गई है क्या आपकी, तो आमने सामने हो जाने से मतलब है यहाँ पे। तीसरा है आंखें मूंदना, मर जाना। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को कह देते हैं कि आंखें मूंद लिया, लेकिन उसको मरना नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी आज आंखें बंद हो गई। अभी बहुत सारी हमारे देश की महान विभूतियाँ कुछ समय पहले अपनी अपनी आंखें बंद की हैं, तो हमको आंखें मूंदना से ही मतलब है। तो हम बात करते हैं आंखें चुराना, नज़र बचाना, अपने को छिपाना। आंखें चुराना से तात्पर्य यहाँ पे है कि हम कोई गलत काम कर देते हैं तो अपने गार्जियन के सामने आंखें चुराते हैं, तो नहीं बोलते क्या, गार्जियन यही सब प्रकट करता है कि आप जो है क्यों आंखें चुरा रहे हो। इसका मतलब कि हम जो है नज़र बचा रहे हैं, अपने आप को छिपा रहे हैं।
उसी प्रकार आंखों में खून उतरना, अधिक क्रोधित होना। जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, रोज हम सुनते हैं कि आज एक नाबालिग के साथ बलात्कार हो गया, आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इससे क्या होता है, आंखों में खून उतर जाता है, अधिक क्रोध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोग अधिक क्रोध न होने बोलते हैं कि आंखों में आज मेरा खून उतर गया इस घटना को देख के। इसी प्रकार आंखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है, आंखों में गड़ने से तात्पर्य किसी वस्तु को पाने की उनका लालसा होती है, टूट गया पाने की लालसा। उत्कट लालसा मतलब कि आपको कोई वस्तु देखते हैं और हमको लगता है कि उसको प्राप्त कर लेना है, तो इसके लिए हम सीधे बोलते हैं कि ये वस्तु मेरे आंखों में गड़ गई है और हम इसको हम पा लेने के लिए परेशान हैं। ठीक है, हम आते हैं दूसरा, आंख मारना, इशारा करना। आंख मारना, इशारा करना से तात्पर्य हमारा यह है कि आंखों में किसी को बुलाना। जैसे हम अपने दोस्तों से बचपन में हम पढ़ते थे तो खेलने जाना होता था, तो गार्जियन के सामने डर लगता था, तो हम लोग धीरे से उसको आंख मारते थे, मतलब इशारा करते थे कि तुम जो है चलो मेरे सामने आगे चल रहा हूँ, तो पीछे से आओ। तो वहाँ पे इसी शब्द का प्रयोग होता है, आंख मारना। इसी प्रकार आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। जैसे कि आप सभी कहीं भी रूम लेके तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो अपने गार्जियन को आप धोखा दे रहे हैं। तो इसको हम कह सकते हैं, गार्जियन यही बोलेगा कि आपका जो अभिभावक है कि आप मुझे आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसके उन शब्दों के लिए सीधे बोल देगा कि आपको आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। फिर हम बता रहे हैं आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। जैसे आपके घर कोई त्यौहार, शादी विवाह पड़ता है और आपके मेहमान आते हैं, तो आप अपनी आंखें बिछा देते हैं। तो आप जाने के बाद उनको रिश्तेदार भैया कहता है कि उन्होंने हमारे लिए अपनी आंखें बिछा दिया था, उन्हें प्रेम से स्वागत किया था। फिर आगे आता है आंखों काटा होना, शत्रु होना। आंखों काटा होना, जैसे आपको पड़ोसी जो है आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, तो आप उसके लिए कह दिए कि हमारी, आप कह सकते हैं कि हमारी आंखों के काटा हो गया है, उसके उन्हें शत्रु आपका है। तो इन शब्दों को बोलते हैं कि हमेशा आंखों में कांटा की भांति उभरा है, तो उन्हें आंखों का काटा होना। फिर आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं उन समस्याओं को लेके कभी कभी क्या करते हैं कि वो जो आंखें अपने फेर लेते हैं, समस्या में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो आंखें फेर लेते हैं। तो आज का एक टॉपिक था, फिर हम जो है कल अगले कक्षाओं में कान शब्द पे या मुंह शब्द पे हम मुहावरा को बताएंगे। ध्यान से इसको आप लोग नोट डाउन करें। धन्यवाद।